नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो एस्केप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों लगातार आप अपडेट सुन रहे होंगे सीरियल मन्नत से जुड़ी कि याशिका और विक्रांत की शादी जो है अपकमिंग एपिसोड में हो चुकी है। मन्नत और विक्रांत की जो शादी थी वो इमेजिनेशन वाली शादी निकली। इवन यहां पर इस इमेजिनेशन वाली शादी का जवाब तो ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि जिस चैनल पर ये न्यूज चल रही थी वहां पर भी मैंने कई सारे कमेंट्स देखे और वहां पर ये था कि ये सीन कोई इमेजिनेशन का नहीं था बल्कि एक मॉक शूट था जो याशिका के कहने पर विक्रांत और मन्नत करते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि अब शादी के मंडप में फाइनली कहानी पहुंच चुकी है, तो कहानी किस और गई है? वाकई में कहानी में लीप आ चुका है। याशिका विक्रांत की शादी हो चुकी है, मन्नत का लिवर वाकई में ले लिया गया है, लिवर किडनी वॉटएवर जो भी है। यहां पर आखिरकार क्या कुछ हुआ है अपकमिंग एपिसोड के अंदर? क्या वाकई में धैर्य ने एक बार फिर से ऐश्वर्या राय सिंह की जान ले ली है? अब चलिए इन सारी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहां पर सीरियल वाकई में इंटरेस्टिंग अब हो चला है। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सीरियल के मेकर्स कहानी को इतना ज्यादा खींच चुके हैं कि अब शादी स्पेशल पर उनके पास इतने सारे ट्विस्ट हैं कि वो यहां पर नेक्स्ट लेवल पर कहानी को ले जा सकते हैं। और आरंभी और मन्नत को साथ में इस मोमेंट पर भी रखना अब प्लस पॉइंट की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि आरंभी जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की जरूरत जो है मन्नत को जरूर पड़ने वाली है। क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में जब चिप जीपीएस वाली फ्लॉप हो जाने वाली है तो मन्नत को ढूंढना सिर्फ और सिर्फ आरंभी के कारण ही पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन यहां पर शादी के मंडप में विक्रांत की निगाहें सिर्फ मन्नत को ढूंढ रही है कि याशिका से मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मन्नत मुझे नजर नहीं आ रही है। अब आज के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यहां पर एक छोटी सी पिन जो है वो मन्नत के हाथों में चुभ जाती है, जिससे मन्नत को बेहोशी आने लगती है, वो बेहोश हो जाती है। अब यहां पर विलेंस की छोटी छोटी चाल भी इतनी सटीक होती है कि वो कामयाब हो जाती है। यहां पर ये भी तो हो सकता था कि वो पिन जो है वो विक्रांत की चुभ जाती, विक्रांत बेहोश हो सकता था, लेकिन उन्होंने जो इमेजिन किया परफेक्टली वही हुआ। एक छोटी सी सुई भला किसी के हाथ में कैसे चुभ सकती है? चुभ भी जाए तो उसी हिसाब से कैसे, जैसे कि विलेंस ने सोची थी। अब यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आपका ध्यान जरूर गया होगा। अब यहां अपकमिंग एपिसोड के अंदर पूरी तरीके से जो है हमारी मन्नत जो है शादी के कामकाज को करने के बाद, पूरा केटरिंग का काम करने के बाद तैयार वैयार होकर बेहोश हो चुकी है और मलिका और याशिका ने मिलकर जो है उसे किडनैप कर लिया है। और मन्नत बड़ी इजीली किडनैप हो गई है, जबकि उसे पता था कि मेरी किडनैपिंग की जाने वाली है। लेकिन मन्नत इस चीज को लेकर जो है फिक्र नहीं कर रही थी, क्योंकि उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी और जो धैर्य है उसे पता चल जाएगा कि मन्नत कहां पर है। अब यहां पर धीरे 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 चीजें आगे बढ़ने वाली है, धैर्य फिर से लौट कर आने वाला है, क्योंकि यहां पर असल में मानिक जॉर्ज जो है वो एक दो दिन के लिए अभी शूटिंग से दूर थे, इसलिए उनका रोल हमें कम देखने को मिला स्क्रीन पर। वो अपने किसी इवेंट के शायद काम से गए थे, ऐसा बताया गया है। बस यहाँ पर वो फिर से सेट पर लौट चुके हैं, तो शूटिंग शुरू हुई है। तो अपकमिंग एपिसोड के अंदर जैसे ही वो लौटने वाले हैं, यहाँ पर गुस्सा सातवें आसमान पर होगा, जिसका बिहाइंड द सीन आप देख चुके हैं कि विशाखा कुमार तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैं बर्बाद कर कर रहूंगा और अब फाइनल मैं इंतकाम लूंगा। एंड इस मोमेंट पर रोनी भी आने वाला है। रोनी को धैर्य कहने वाला है कि आज मैं फुल एंड फाइनल कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अब मैं उनको बताऊंगा कि डीसीपी धैर्य क्या कुछ कर सकता है, और डीसीपी धैर्य आज फैसला कर कर रहेगा, आज वो कमजोर नहीं बनेगा। और यहां पर रोनी को दोनों बच्चों की जिम्मेदारी सौंपकर वो निकलने वाला है मन्नत को ढूंढने। अब मन्नत को वो ढूंढने जाए उससे पहले यहां उसे पता लगाना है कि यह विशाखा और आखिरकार मलिका कहां पर है, क्योंकि वो दो ही हैं जो कि उनका पता बता सकती है। अब यहां पर शादी के फेरे लगातार चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, और आखिरी फेरा हो या फिर आखिरी रस्म हो उससे पहले धैर्य यहां पर पहुंचेगा, बंदूक की नोक पर लेगा सभी को, और यहां पर शादी पर ब्रेक लगते हुए नजर आएगा। अब देखो, जाहिर सी बात है कि यहां पर अब इंडिया फॉर्म, सास बहू और साजिश जैसे चैनल्स आपको कह रहे हैं कि शादी हो चुकी है, तो यकीनन आप यकीन कर चुके होंगे। लेकिन देखो, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अब तक जितना मैं जान पाया हूं, शादी के पूरी रस्में यहां पर नहीं हुई है। जहां पर शूटिंग चली है उसमें बताया गया है कि शूटिंग के दौरान जो है शादी का पूरा शूट हुआ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो है एंड शादी का इसमें नहीं शामिल हुआ है। और यहां पर एंडिंग हो शादी की, प्रॉपर तरीके से संपन्न हो शादी, उससे पहले विक्रांत जो है वो शादी को छोड़कर मन्नत को ढूंढने निकल जाएगा। यानी कि ये कहें कि शादी पर अपकमिंग एपिसोड पर जो है ब्रेक लग चुका है। अपकमिंग एपिसोड में तो शादी नहीं हुई है जब तक कि मन्नत नहीं मिल जाती है। दूसरी ओर यहां पर मन्नत का किडनैप हो चुका है, विलेंस को लग रहा है कि हम कामयाब हैं, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से जो डॉक्टर हैरी हैं
उन्हें कहा गया है कि जाइए, मन्नत किडनैप हो चुकी है, जाकर उसका जो लिवर किडनी वटेवर जो भी है वो निकाल लो और मुझे दे दो। और उनको लग रहा है कि बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि ऑलरेडी मन्नत और धैर्य इस चीज को लेकर तैयारी में थे। अब यहाँ पर विक्रांत और धैर्य तो जो है इसे ढूंढने में नाकामयाब होंगे पूरी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं पर हमारी डॉक्टर आरंभी की ड्यूटी जिस जगह पर लगने वाली है उसी के इर्द गिर्द ये सारी चीजें होते हुए नजर आएगी, क्योंकि न्यू पल्स हॉस्पिटल में तो ये सर्जरी होने से रही, तो यहां पर इसके लिए एक दूसरी जो जगह है वो तो चुननी ही पड़ेगी। और ऐसे में यहां पर आरंभी की मदद से जो है मन्नत के पास धैर्य और विक्रांत पहुंचते हुए नजर आएंगे। इस सीन के अंदर जो है हमें ऐश्वर्या राय सिंह का किरदार एक्सपोज होते हुए नजर आ सकता है, और यहां पर पूरी तरीके से कहानी का एक बड़ा खुलासा हमें यहां पर देखने को मिलेगा। हालांकि यहां पर सारी चीजें सॉर्ट आउट नहीं होने वाली है, लेकिन कई हद तक कहानी जो है यहां पर ओपन होते हुए नजर आएगी, जहां पर यह कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अब इसके बाद मन्नत और विक्रांत की शादी अनफॉर्चुनेट तरीके से हो जाती है। यहां पर क्या कुछ होता है, मन्नत की जान खतरे में होती है, ये सीरियल के मेकर्स ने एक टॉप सीक्रेट बनाकर रखा है, जो कि एक शानदार ट्विस्ट की तरह हमारे सामने आने वाला है। वेल देखो, मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि जब भी कोई कंफ्यूजन होता है या फिर प्रश्न चिन्ह होता है, तो हम सब जो क्रिएटर्स हैं, जो टीवी सीरियल पर वीडियोस बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करने में लग जाते हैं कि जानकारी मिल जाए कि क्या कुछ होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्योंकि सीधी सी बात है, काम ही यही है। और जो सबसे पहले आपको अपडेट देगा, आप उसी के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। पर कई बार ना वाकई में जब खुद के मन में भी सवाल होते हैं ना, और अपडेट्स नहीं मिल रही होती कि क्या होने वाला है, तो सीरियल देखने में बड़ा मजा आने लग जाता है कि यार अब मजा आ रहा है कि क्या होगा, क्योंकि जब सवाल मन में होते हैं और जवाब नहीं होता, तभी यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है किसी भी शो को लेकर। एंड सीरियल मन्नत के मेकर्स फिलहाल थोड़े से कामयाब इसमें नजर आए हैं। हालांकि अपकमिंग 2 एपिसोड की 3 एपिसोड की स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं, उसके बाद और भी बहुत सारे ट्विस्ट मौजूद है। आरंभी सीरियल के जो भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, हैरी वेरी, ये सब बच जाएंगे, इनका कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मन्नत की कहानी लिंक हुई है। तो ये महासंगम टूटते फिर दोनों अलग अलग दिशा में चले जाएंगे, फिर बाद में कभी महासंगम फिर से एक हुआ तो हमें देखने को मिल सकता है किसी फेस्ट पर या फिर किसी ओकेजन पर, ऐसा होता रहता है कलर्स पर और स्टार प्लस पर। तो अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फाइनली दोनों मेल कैरेक्टर को, धैर्य को, विक्रांत को कुछ करने को मिला है। एंड फिलहाल तो मैं आपको यही खुशखबरी दे सकता हूं कि भैया यहाँ पर शादी नहीं हुई है याशिका और विक्रांत की, और अगर हो गई है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप किसकी टीम में हो, मेरी टीम में हो या फिर जो बड़े बड़े चैनल्स आपको अपडेट दे रहे हैं कि भैया हो चुकी है शादी, उनकी टीम में हो? कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।